फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज चैनल बैक माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ये विक्रांत मैसी के बारे में। ये विक्रांत मैसी क्या मतलब क्यों ये एक मोस्ट अनडिजर्विंग अनग्रेटफुल स्यूडो लिबरल हिपोक्रेट है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एट द सेम टाइम हम इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे उन्होंने उनका जो पास्ट ट्वीट्स है या उनका क्या विचारधारा है, तो ये सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले आ जाते हैं कि ये विक्रांत मैसी। देखिए, विक्रांत मैसी का पहले जितना फिल्म था उतना पॉपुलर हुआ नहीं था। ये पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि रिसेंटली जो ये जो 12th फेल मूवी है ना, ये 12th फेल मूवी ये हिट कर गया, तो जिसकी वजह से ये विक्रांत मैसी अभी चर्चा में है। एंड मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनका एक मूवी आ रहा है, दिखेगा कि गोधरा ट्रेन एक्सीडेंट, तो वहाँ इसके वजह से ये विक्रांत मैसी मतलब अभी सोशल मीडिया में चर्चा में है। तो हम लोग सच में देख लेते हैं कि ये विक्रांत मैसी का आइडियोलॉजी क्या है, उनका क्या विचारधारा है, और लॉन्ग टर्म में क्या हमें डिसाइड करना है कि उनका मूवी देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। तो ये सब के ऊपर इर्द गिर्द हमारा ये वीडियो होगा। तो अकॉर्डिंग टू विक्रांत मैसी या उनका जो भी एक रिसेंट पॉडकास्ट आया, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि उन्होंने ये चीज़ बोला है कि माई ब्रदर कन्वर्टेड टू इस्लाम एट द एज ऑफ 17 एंड माई फादर एज अ क्रिश्चियंस एंड माई मदर इज सिख। मतलब विक्रांत मैसी के घर में एक्चुअली हिंदू धर्म या एक्चुअली उनका बीवी हिंदू है, तो हिंदू सिख क्रिश्चियंस इस्लाम तो सब वहाँ पे है। और जो कि मुझे भी लगता है कि देखिए, आप हो सकते हैं कि आपका आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट देना चाहिए, जो कुछ खराब चीज़ नहीं है। मान लीजिए मैं अपना मन से किसी और जो धर्म है उसमें बिलीव करता हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन विक्रांत मैसी ने जो बोला कि उनका जो भाई है वो इस्लाम मतलब मुस्लिम्स है, या आप बोल लीजिए उनका जो पिता है वो क्रिश्चियंस है, माता सिख्स है, तो वो बहुत अच्छा चीज़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब विक्रांत मैसी का आप देखेंगे 2018 का कुछ एक दो ट्वीट और 2019 के टाइम पे जब नरेंद्र मोदी जी का सेकंड टर्म आया था, तो वहाँ पे जो ट्वीट है ना, वो ट्वीट आप जब देखेंगे तो उनमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये विक्रांत मैसी कितना हिपोक्रेट है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा टेक है इसके ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि रिस्पेक्ट रिलीजन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन टू रिस्पेक्ट अ स्पेसिफिक रिलीजन आपको कन्वर्ट होना पड़ रहा है ना, तो मुझे लगता है कि तब थोड़ा दिक्कत आ सकता मतलब होता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो विक्रांत मैसी का ब्रदर है वो इस्लाम को फॉलो करता है, या उनका जो पिता है क्रिश्चियंस को फॉलो करता है, या उनका जो माता है वो सिख धर्म को फॉलो करता है, उनका जो बीवी है वो हिंदू धर्म को फॉलो करता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये चीज़ कहना कि अच्छा चलो मतलब उनके लिए उनका जो रिस्पेक्ट है, तो उनका रिस्पेक्ट सब धर्म के लिए अवेलेबल है एक्सेप्ट वन धर्म, दैट इज हिंदू। वो धर्म इसलिए मतलब उस धर्म को सामने रख के जितना गाली मारना है आप मार सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए उनका जितना भी मिस्टेक्स है ना, तो ये मिस्टेक ऐसा नहीं कि कोई क्रिश्चियन धर्म के अगेंस्ट है, या आप बोलिए इस्लाम धर्म के अगेंस्ट है, या सिख धर्म के अगेंस्ट नहीं हुआ है। उनका सिर्फ मिस्टेक वहाँ पे होता है जहाँ पे दिखेगा कि हिंदू धर्म है या हिंदू का डायटिस है, वहाँ पे इसका मिस्टेक होता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि उनका हर किसी रिलीजन पे रिस्पेक्ट है, ठीक है, लेकिन जब बात हिंदू धर्म में आ जाता है तब उसका जो रिस्पेक्ट है ना वो पूरा खत्म हो जाता है। आपको पता होगा कि विक्रांत मैसी और ये जो यमी गौतम का एक कंट्रोवर्सी हुआ था। जब यमी गौतम की शादी होने वाला था, तो उन्होंने उनका जो एक पिक्चर था वो इंस्टाग्राम में अपलोड किया था की थी, तो उस टाइम पे उन्होंने वो जो कमेंट सेक्शन में उन्होंने एकदम लिख दिया था कि प्योर एंड पीसेस लाइक राधे माँ। आप लोगों को शायद नहीं पता हो तो आप इसको गूगल कर सकते हैं। ये बहुत ही एक डिरोगेटरी रिमार्क्स उन्होंने किया था। उसके बाद उसके नीचे देखिएगा कि कंगना रनौत ने आंसर किया था कि कहाँ से निकल आया ये कॉकरोच, निकालो मेरी जो चप्पल, ये उन्होंने उस टाइम पे बोला था। तो ये तो एक नॉर्मल यमी गौतम के साथ हुआ था, ठीक है। और आज तक मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो रिसेंटली जब ये विक्रांत मैसी जब सोशल मीडिया में चर्चा है, उसके बाद तो उन्होंने एक बार माफ़ी मांग लिया, लेकिन ये इस काम के लिए उन्होंने आज तक माफ़ी नहीं मांगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए ये जो 2018 में उनका ये बेसिक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था। 2018 में उन्होंने एकदम जो पोस्ट किया था ना, तो वो जो पोस्ट था वो बहुत ही गलत पोस्ट किया था। उन्होंने ये लिखा था कि हाफ पैक्ड पोटैटोज एंड हाफ पैक्ड नेशनलिस्ट विल ओनली कॉज पेन इन द गट, ठीक है, ये उन्होंने बोला था।
और जनरली ये तो आपको पता होगा। और उसके बाद देखिए ये खराब नहीं है, ठीक है। आप किसी को हाफ बेक नेशनलिस्ट या हाफ बेक पोटैटोज बोलते हैं कि इट विल ओनली कॉज पेन इन योर गट्स, ये इतना खराब नहीं था। लेकिन वो बोलने के बाद उन्होंने क्या किया, एक पिक्चर और जो कार्टून है ना वो शेयर कर दिया। अब उस पिक्चर और कार्टून को आप थोड़ा भी आप जूम करेंगे तो उसमें आप एकदम क्लियरली लिखा था कि देखिए आई एम ग्लैड आई वॉज किडनैप्ड बाय रावण नॉट बाय योर भक्त, और वहाँ पे राम और सीता का उन्होंने पिक्चर लगाया था। तो और उसके उस पिक्चर को आप जब थोड़ा भी जूम आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे एकदम क्लियर लिखा था कि चाइल्ड रेप्ड इन टेम्पल, माइनर रेप्ड बाय बीजेपी एमएलए, योगी प्रोटेस्ट द रेप अक्यूज्ड, ये उन्होंने वहाँ पे लिखा था। आप सोच के देखिए, ये जो आपको पता होगा हरदास में एक कांड हुआ था, तो उसके बाद ये सब चीज़ें बोलना, देखिए कोई भी जगह पे जनरली जो जहाँ पे इंसिडेंट हो जाता है, डेफिनेटली इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। लेकिन उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को आपको डिस्क्राइब करना है, तो डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ हिंदू गॉड्स या गॉडेस मिलता है, ठीक है, और दैट टू राम एंड सीता माता, और कोई आपको नहीं मिला, ठीक है। अब आपको मान लीजिए वो जो अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ था, तो आप वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको हिंदू गॉड ही क्यों एग्जाम्पल लेना है, आप दूसरे धर्म का एग्जाम्पल क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपको भी पता है कि आप जब उस धर्म का एग्जाम्पल आप लेंगे तो आपका जो सर है ना वो तन से जुदा हो जाएगा। तो जिसके कारण ये चीज़ मतलब क्या है कि इंडिया में आपका वो फ्री पास मिल जाता है। और जब ये सब जो 2018 में ये जो रिसेंट मतलब जो कंट्रोवर्सी उन्होंने जब ये चीज़ पोस्ट किया था, और अब जब उनसे सोशल मीडिया के बैकलाश मिलना स्टार्ट हो गए, उन्होंने एक एपोलॉजी लेटर डाल दिया। तो हम लोग आ जाएंगे कि ये जो एपोलॉजी लेटर का एग्जैक्ट इनर मीनिंग क्या है, तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप सोच के देखिएगा कि कभी भी ये सब जो जितने एपोलॉजी है ना, एपोलॉजी देख के आपको जो फरहान अख्तर ने एक बार लिखा था ना कि अ फोर्स्ड एपोलॉजी इज नेवर फ्रॉम योर हार्ट, वो याद आता है आपको। आप सोच के देखिए, जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया में बैकलैश है, इनके पास जो फिल्म्स है वो इनका हाथ में है, तब इन्हें लगता है कि नहीं, मैंने जो 2018 में काम किया था वो 6 साल बाद हाँ मुझे माफ़ी मांगना चाहिए। और दैट टू आफ्टर आउटरेजेस, मतलब ये चीज़ हजम करना ही बहुत डिफिकल्ट है। और ये एपोलॉजी कैसे होना चाहिए, जनरली आपने हो सकता है कुछ गलती किया है तो मेक श्योर कि आपका जो एपोलॉजी है ना दैट शुड बी अनकंडीशनल। बट इनका जो एपोलॉजी है इट कम्स अंडर विद इफ, बट, एक्सक्यूज, टर्म्स एंड कंडीशन। अब देख लीजिए, मतलब आपको सच में लगता है कि ये एक एपोलॉजी है, हो ही नहीं सकता। इसके बाद आप देख लेते हैं कि ये जो 2018 में उन्होंने जो काम किया था, उसके बाद ये 2024 में उन्होंने एक जस्टिफिकेशन डाला है। वे जस्टिफिकेशन मैं यहाँ पे स्क्रीन में ऐड कर दूंगा, बट उस जस्टिफिकेशन का जो इनर मीनिंग है ना, हम उस इनर मीनिंग को देख के डिसाइड करेंगे कि इसका जो आइडियोलॉजी है ये कितना खतरनाक आइडियोलॉजी है। बैक इन 2018 में उस जो पार्ट का मैं इनर मीनिंग बोल रहा हूँ कि देखिए, बैक इन 2018 आई हैव नो शेम टू एक्सेप्ट दैट आई वाज अ स्ट्रगलिंग एक्टर, वर्क वाज scarce with no film roles for 3 years to remain visible. I tweeted such things to appease emerging hope filmmakers. Now with the success of my recent film and promising prospects on the horizon, I must address my past to avoid being cancelled by the audience and ensure continued support my movies. Therefore I offer this apology as a means to clarify the air. Please accept it and don't forget to watch my upcoming films. तो बोलने का मतलब ये सब कुछ, ये जो जितना एपोलॉजी जो भी है ये सब बकवास चीज़ है, ठीक है ना। उनके मन में कुछ ग्रीफ है, रिग्रेट है, या आप बोल लीजिए जो एक होता है ना पश्चाताप, वो चीज़ ये सब में नहीं है, ठीक है। जस्ट अभी क्या है कि उनका मूवी आ रहा है, उस मूवी को देखना है, तो इसके वजह से वो लोग बोल रहे हैं भाई ये सब बंद कर दो, ठीक है। जो 2018 में हो गया वो गुजर गया, तुम लोग ये सब नौटंकी बंद करो और चुपचाप मेरा मूवी देखना स्टार्ट कर दो। अब प्रॉब्लम्स ये देखिए एग्जैक्टली विक्रांत मैसी में भी नहीं है, ये मैं बोलूँगा ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जो लार्जर हिंदू ऑडियंस है ना, ये उनके लिए है। एक्चुअली ये जो एपोलॉजी लेटर है ना, ये एपोलॉजी लेटर है हिंदू धर्म में जो लोग इसको बिलीव करते हैं, या आप बोल लीजिए जो हिंदू धर्म से बिलोंग्स करते हैं ना, ये उनके मुंह पे थप्पड़ है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। इवन आप देखिएगा कि आप जनरली हिंदूज को, अच्छा ऐसा है, हाँ मतलब हर्ट्स वर्ड मैंने क्यों बोला, इसके पीछे रीज़न यही है कि हम लोग उनका जो इंटेंशन है वो क्लियर पता चल जाए, ठीक है। उनका जो एफिलिएशन है टुवर्ड्स स्पेसिफिक रिलीजन, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें पता है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, सब पता है, उसके बावजूद भी हम लोग जाएंगे, ठीक है। कि हम लोग उन्हें अलाउ करते हैं कि हाँ ठीक है आप चले जाइए, ठीक है, आपका कुछ भी गलती वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने गाली दिया तो क्या हो जाए,
तो दिन भर तो 120-40 करोड़ लोगों में से, या मान लीजिए 100 करोड़ लोग तो हर दिन गाली मारते हैं, तो आपको क्या होता है। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि हम लोग उसका मूवी मतलब उनको पे करेंगे, हमारा हिंदू का जो पैसा है उनको, वो आपको सोचना चाहिए। और ये सच में ये जो इशू जो है ना, द इशू इज इन विक्रम मिशंस पास्ट वे, इट मेयरली अनदर इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ हिंदू कम्युनिटीज शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। और ऐसा नहीं कि ठीक है आपने कुछ लोग हिंदू को गाली दे रहे हैं या जो बीजेपी आईटी सेल्स को गाली दे रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट लार्जर कम्युनिटी को गाली देना, उसके बाद हिंदू का जितना भी आप देवी देवता है उनको गाली गलौज करना, उनका जो एक रिलेशन होता है ना, जैसे राम और सीता का माता का जो रिलेशन है वो पवित्र है। मैं यहाँ पे मतलब खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि 2024 में वैसा रिलेशन ना हस्बैंड वाइफ में भी नहीं रहता है। वो जो उसका 1% भी किसी के पास हो जाता है ना, तो ये देखिएगा कि इतना जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होता है, फैमिली टूट चुका है अभी, तो ये सब जो जितना प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम हट जाता है। लेकिन इनका देखिएगा फिर से कोई डिसरेस्पेक्ट करना है। और देखिए क्रिटिकल टू बीजेपी, या आप बोल लीजिए उस टाइम पे आपको पता होगा कि ये जो बीजेपी का हो सकता है कि आपका जो आइडियोलॉजी है बीजेपी का अगेंस्ट है, 2019 में हो सकता है कि आपके ऊपर वो प्रेशर था, तो लेकिन उसके लिए क्रिटिकल होना बीजेपी में वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको संगे ट्रोल्स करना, और सच में प्रॉब्लम से तब आता है कि जब आप बीजेपी को ट्रोल करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस ट्रोल करने के चक्कर में क्या होता है कि आप जो एंटी नेशनल्स एलिमेंट है ना इंडिया में, उनके साथ आप खड़े हैं, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम होगा। मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। वो है कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में देखिएगा कि जो सीए के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होने वाला था, लेकिन सबको पता है था कि देखिए सीए में क्या लिखा हुआ, वहाँ पे कहीं पे लिखा है कि आप इंडियन सिटीजन है तो आपका सिटीजनशिप छीन जाएगा, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ आता है क्या? कहीं पे लिखा नहीं होता है। उसके बाद आप देख लीजिए ये जो आपका आई थिंक जेएनयू में एक प्रोटेस्ट होने वाला था, वो दीपिका पादुकोण उनको वहाँ पे खरीदी, आपको लोगों को पता होगा, उनका जो मूवी था चिपक का ऐसा कुछ होगा, तो वो पिट गया था उसके चक्कर में। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उसको शेयर कर दिया। तो ये जो चीज़ है ना, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट डिफेंडिंग आ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी, या आप बोल लीजिए आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन उसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं इंडिया में, आप उसके साथ खड़े हैं। वो बहुत ही गलत चीज़ है। और आप सच में देखिए ये जो चीज़ हुआ है ना 2018 में, और उनका जब आप सीरीज ऑफ ट्वीट अप जब देखेंगे, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये काम, मान लीजिए जैसे उन्होंने पहले बोला है कि मेरा भाई इस्लाम को फॉलो करता है, या मेरा जो मम्मी है वो क्रिश्चियंस को फॉलो करता है, या आप उनका जो मम्मी है वो सिख धर्म को फॉलो करता है, या आप मान लीजिए उनका जो पापा है वो क्रिश्चियंस को फॉलो करते हैं। तो ये सब जो चीज़ है ना, वो मान लीजिए सेम चीज़ उनके रिलीजन के साथ करता ना, तो माफ़ी मांगने के लिए भी जिंदा नहीं रहता। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। उसके बाद आप देख लीजिए ये एपोलॉजी क्यों मांगा, या आप बोलिए एपोलॉजी क्यों अभी 2024 में मांग लिया, क्योंकि उनका जो फिल्म है ना वो अभी हिट हो चुका है। तो अब ये प्रॉब्लमेटिक हो गया। उसके बाद देखिए उनका जो आप बोल लीजिए एक कोवर्कर्स थे यमी गौतम, उनको आज तक उन्होंने एपोलॉजी नहीं मांगा। तो आपको सच में क्या लगता है, ये जो एपोलॉजी हम लोग के सामने आया है, ये क्या मतलब एक सच में एक एपोलॉजी है? नहीं, ये सच में एपोलॉजी नहीं है। ये जैसे हर कोई बोल रहे हैं ना कि जो पीआर टीम है ना उनका, तो वो पीआर टीम बहुत अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये वही है। इवन आप देखिएगा कि गो कोरोना के टाइम पे उन्होंने एक जो चीज़ एक्सप्रेस किया था ना, वो चीज़ ही गलत था। ठीक है, वैसे आपको करना ही नहीं चाहिए था। मान लीजिए आप कोरोना के टाइम में कोई जो चीज़ें करने के, जैसे उस टाइम पे पीएम मोदी ने बोला था कि आपको ये चीज़ करना था, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। आपको तो मोदी जी आके आपके घर में आके तो नहीं बोला कि भाई आपको करना ही है वरना आपको गोली से उड़ा दूंगा, ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला था। लेकिन उस चीज़ को भी आप डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं, वही गलत तरीके से। अब सेम चीज़ आप सोच के देखिए, सेम चीज़ हिंदुइज्म को आपने गाली गलौज कर लिया तो बस ठीक सही है, लेकिन आप सेम चीज़ करेंगे ना कि दूसरे धर्म के प्रति, वो आपको पता चल जाएगा कि आपका मम्मी पापा ना, आपका जो सर है ना, सर और आपका जो बॉडी है, ये दो चीज़ अलग फर्स्ट हो जाएगा। और आपको जो जलाने के लिए, या आप बोल लीजिए सिंस यू आर बिलीविंग इन अब्राहमिक रिलीजन, तो आपको ये जो दफनाने के लिए भी ना आपका जो बॉडी है वो अलग से ढूंढ के लाना पड़ेगा, और आपका जो सर है ना वो अलग से ढूंढ के लाना पड़ेगा, और वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वी डोंट नो। तो बोलने का तात्पर्य यही है, बी केयरफुल व्हेन अ नेकेड पर्सन ऑफर यू अ शर्ट। और ये सच में उन्होंने जो काम किया है, उसके बाद हम जो लोग
वो जाते हैं ना मूवी देखने के लिए, वो उन लोगों के मुंह पे एक थप्पड़ है। With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे. Till then, bye bye.